Assalamu alaikum to all the viewers who are watching our podcast on अपना दोस्त चैनल. This is your host डॉक्टर हसन रज़ा. नाजरीन, मैं आपको एक चीज़ बावर करवाता चलूँ कि हमारा चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है. यही अपॉर्चुनिटीज़ हमारे व्यूवर्स को एक मोटिवेशन फराहम करती हैं. तो आज की इस नशिस्त में हमारे साथ एक ही बहुत ही मोटिवेटेड और यंग पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम डॉक्टर असद अब्बास खान है, जो कि अबू धाबी में पेट प्रैक्टिस कर रहे हैं. जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर हसन रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इस अपना दोस्त के प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया है। बाकी मैं इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सराहूँगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा काम स्टार्ट किया अपना दोस्त की तरफ से कि आने वाले जितने भी हमारे फ्यूचर के वेट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है। इसमें छोटी-सी चीज़ मैं ऐड करूँगा, मुझे अभी भी याद है कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमें इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। यूट्यूब में इस तरह के वीडियोज़ हमें मैक्सिमम में ये होता था कि हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स हमें गाइड करते थे। अब माशाल्लाह ये है कि आने वाले जितने भी वेट्स हैं, तो वो आपकी वीडियोज़ देख के हर कंट्री के बारे में एट लीस्ट उनको आइडिया हो सकता है कि उधर हमारे लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और क्या-क्या किस तरह से वो मुश्किलात पे काबू पा के उधर जा सकते हैं और क्या-क्या जॉब हासिल कर सकते हैं उधर के लिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. तो ये आप जैसे हमारे दोस्त जो जिन भी कंट्रीज में इस टाइम जॉब्स कर रहे हैं, ये उनका हम तहे दिल से मशहूर है कि वो हमें अपना कीमती टाइम देते हैं. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपने करियर का आगाज़ इस्लामाबाद से किया, तो ऐसी क्या वजह बनी कि आप इस्लामाबाद से मूव ऑन कर गए टुवर्ड्स अबू धाबी? तो इसके पीछे क्या रीज़न थी, ज़रा आप भी हमें बताना चाहेंगे? मैंने अपने करियर का आगाज़ इस्लामाबाद में पेट्स से किया। नो डाउट इस्लामाबाद की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कॉम्पिटेंट उधर वेट्स हैं सारे एज़ कम्पेयर टू जैसे आप देख लें लाहौर में, कराची में, वैसे ही प्रैक्टिस इस्लामाबाद में है, बल्कि उससे भी कुछ बेहतर है। लेकिन एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान में लैक करती है, वो है हमारे पास लैब टेस्ट, बाकी एडवांस टेक्निक्स जो बहुत ज़्यादा लैक करती हैं। पहली चीज़ तो ये माइंड में था कि इन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। दूसरी ये चीज़ है कि इंटरनेशनल एक्सपोज़र आपको मज़ीद ग्रूम करता है। तो ये 2 चीज़ें थी, जिसकी वज़ह से मैंने मूव किया। को जैसा कि आप इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते रहे हैं, आपको इस्लामाबाद की और अबू धाबी की प्रैक्टिस में क्या चीज़ खास है जो आपको लगी कि हाँ, ये डिफरेंस यहाँ पे मेजर है, अगर पाकिस्तान में हो तो हम अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं? देखें, प्रैक्टिस में आप ये कह लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि क्लाइंट जो है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि हमारे पास जिस तरह के क्लाइंट आते हैं और जो पाकिस्तान में क्लाइंट्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो कल्चर डिफरेंस है सबसे पहले। दूसरी चीज़ है कि इधर लोग पाकिस्तान में नो डाउट लोग केयर कर रहे होते हैं पेट्स की, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उनका जो यानी कि आप बोलें कि जो केयर करने का लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा है और छोटी-छोटी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक नॉर्मल यानी कि चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख लें कि एक पेट है, कैट है, वो बिल्कुल ठीक होगी, वो सिंपल उसने खाना नहीं खाया, सिर्फ़ सुबह से नहीं खाया, हालाँकि ये चीज़ नॉर्मल है, आपको पता है। तो वो उस चीज़ को लेके इतना परेशान होंगे और वो मैक्सिमम टेस्ट कराने के लिए तैयार होते हैं। लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इवन कि एक्स-रे वगैरह तक के लिए वो रेडी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर ये चीज़ आप कंपेयर करें तो ऐसी चीज़ नहीं है। उधर तो हार्डली ब्लड टेस्ट के लिए भी क्लाइंट्स को मोटिवेट करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि ये इसके लिए बेहतर है। उसके बाद एक चीज़ और है कि हमारे पास उस तरह से फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जी13 में प्रैक्टिस कर रहा था, तो अगर हमें कोई ब्लड टेस्ट कराना होता था तो हमें उसको चक शहज़ाद या उस साइड पे इतना दूर भेजना पड़ता था, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इधर ये है कि इधर छोटा-सा भी क्लिनिक है, इधर क्लिनिक्स की कैटेगरीज़ हैं, यानी कि प्राइमरी क्लिनिक भी है, तो उसने भी अपने बेसिक जो इक्विपमेंट्स हैं उन्होंने रखे हुए हैं। एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, कम्प्रिहेंसिव ये सारी चीज़ें। तो इससे डायग्नोसिस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और नो डाउट इससे बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ हमें इम्प्रूव करनी लिए चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे डायग्नोस्टिक टूल्स जो हैं वो बहुत मतलब कि हर क्लिनिक पे अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से आपको डायग्नोसिस में हेल्प आउट मिल जाती है.
बिल्कुल, बिल्कुल। डायग्नोस्टिक टूल्स इधर ये है कि हमारे पास अब कोई भी केस आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल इनएपिडेंस का केस है, तो हम उसका कम्प्रिहेंसिव भी करेंगे, हेमाटोलॉजी भी करेंगे, एक्स-रे भी करेंगे। तो वो फिर कोई चांस नहीं रखते कि कोई भी चीज़ आपसे यानी कि क्रैश है। सिंपल एक डायरिया भी है तो ये उसके लिए स्नैप टेस्ट पे चले जाते हैं फ़ौरन ही स्नैप और वो ये चीज़ों में। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, ख़ैर अभी भी हो रहा है कुछ जगहों पे लेकिन मोस्टली प्रैक्टिस में क्या होता है कि पहले हम उसको मेडिसिन देते हैं, वेट करते हैं 1-2 दिन के लिए कि मे बी इफ़ेक्ट बेहतर हो जाए। फिर जाके हम उसको करते हैं, टेस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन इधर बिल्कुल ही इससे डिफरेंट चीज़ है। तो डॉक्टर साहब वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस आपको क्या आ जाते हैं, मेन के एज लिविंग कॉस्ट क्या है वहाँ पे? डॉक्टर साहब लिविंग एक्सपेंस अगर आप सिंगल एक बंदे की बात करें तो वो डिफरेंट हैं और बाकी ये है कि इधर क्लिनिक पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्लिनिक अकोमोडेशन से कुछ क्लिनिक हैं जो कि अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक सिंगल बंदा है उसको क्लिनिक अकोमोडेशन देती है तो उसका काफ़ी सारा खर्चा बच जाता है। लेकिन कुछ क्लिनिक्स हैं जो कि अकोमोडेशन नहीं देते लेकिन उसको वो कंपनसेट कर देते हैं आपकी सैलरी में। तो बेसिकली जो वो देते हैं 400 500 दिरहम तक दे देते हैं। जो वो कंपनसेट करते हैं। तो इधर एक सिंगल बंदे के लिए अब डिफरेंट तरह की इधर अकोमोडेशंस हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं। बेड स्पेस से लेकर स्टूडियो फ्लैट तक सारी चीज़ें हैं। अब बेड स्पेस में ये होता है कि एक रूम में 8 बंदे भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो बेड स्पेस के जो एक्सपेंस हैं वो बेसिकली स्टार्ट होते हैं मिनिमम 300 दिरहम से। आप 300 दिरहम से ये लगा लेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में 24,000 रुपीज़। तो 300 दिरहम से लेकर 500 दिरहम तक बेड स्पेस के जाते हैं। फिर आप अगर थोड़ा-सा मूव करें पार्टीशन की तरफ तो पार्टीशन 600 दिरहम 700 दिरहम में पार्टीशन मिल जाती है। फिर स्टूडियो की तरफ जाएँ तो वो 1200 13 तो स्टूडियो फ्लैट वही बंदा इधर लेता है जिसके साथ फैमिली हो। तो अगर कोई सिंगल है तो उसके एक्सपेंस जो लिविंग एक्सपेंस है वो ऑलमोस्ट 400 में कवर हो जाते हैं, 300 से 400 दिरहम में। प्लस फिर फूड एक्सपेंसेस हैं, तो फूड जो एज़ सच इधर इतना महँगा नहीं है। अगर इधर के हिसाब से हम देखें तो फूड महँगा नहीं है, ऑब्वियसली जब हम करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, तो वो फिर हमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो इधर के हिसाब से फूड के एक्सपेंस आपका पूरा महीना आप खुद कुकिंग करते हैं, बाहर से खाने की बात मैं नहीं कर रहा। अगर आप खुद कुकिंग करते हैं, तो आपका जो पूरा मंथ है वो 300 से 400 दिरहम में कवर हो जाता है। तो ये कुल मिला के आपके अकोमोडेशन के और आपके फूड के 7 टू 800 दिरहम में कवर हो जाती हैं दोनों चीज़ें। तो डॉक्टर साहब मुझे ज़रा बताइएगा कि अगर कोई पाकिस्तानी वेट वहाँ पे जॉब हासिल करना चाहता है तो उसके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए कि वहाँ पे वो जॉब हंट कर सकता है? सबसे पहले तो जी, जी, सबसे पहले तो बेसिकली हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक फ्रेश वेट्स हैं और एक एक्सपीरियंस है। तो अभी पहले मैं एक्सपीरियंस की बात कर लेता हूँ, फ्रेश के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो एक्सपीरियंस में ये है कि यूएई का एक रूल है कि 5 इयर्स जब आपके कंप्लीट हो जाएँ, डिग्री के बाद 5 साल, तो उसके बाद आपको एज़ अ वेटरनेरियन का लाइसेंस मिलता है। उससे पहले आप लाइसेंस नहीं ले सकते एज़ अ वेट का। तो इधर जितने भी 5 जी, ये मुझे बताइएगा जो एक्सपीरियंस 5 इयर्स की आप बात कर रही हैं, पाकिस्तानी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि यूएई का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 5 साल एक्सपीरियंस पाकिस्तान का हो, जिधर का भी हो। बेसिकली वो ये चीज़ चेक करते हैं कि आपकी डिग्री को 5 साल गुज़र चुके हों। बेसिकली जो वो ये चेक करते हैं डिग्री को 5 साल तो लेकिन एंड पे वो फिर एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, काफ़ी लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है तो क्या वो काउंट होगा या गवर्नमेंट सेक्टर का? तो इसका कोई मैटर नहीं करता। आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एक थ्रू प्रॉपर चैनल से अटेस्टेशन उसकी हुई हुई हो। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से फिर इधर आ गई हुई एम्बेसी, मूफा वो एक सारा एक पूरा प्रोसेस है। तो उसके थ्रू आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन हुई हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बेसिक ये चीज़ है कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आइदर वो प्राइवेट सेक्टर का है या आपकी कोई गवर्नमेंट सेक्टर का है, कुछ भी है, तो वो मैटर नहीं करता। तो 5 ईयर एक्सपीरियंस इधर मस्ट है एज़ अ वेटरनेरियन काम करने के लिए। उससे पहले जो भी लोग आते हैं, चाहे 2 इयर्स, 3 इयर्स, इवन 4 इयर्स भी हो, तो वो एज़ अ वेट काम नहीं कर सकते, वो इधर एज़ अ असिस्टेंट वेट काम करते हैं।
या फिर उसको वेट नर्स भी बोलते हैं, वेट टेक्नीशियन भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं। बेसिकली वो काम एज़ अ असिस्टेंट वेट ही कर रहे होते हैं। तो असिस्टेंट वेट्स जो होते हैं वो एज़ अ डॉक्टर काम नहीं कर सकते, वो असिस्ट कर रहे होते हैं सर्जरीज़ में, लैब वर्क में, बहुत सारी क्लाइंट को गाइडलाइन उसमें सारी चीज़ों में कर रहे होते हैं। तो एज़ अ वेट हम वेट पे आते हैं तो 5 इयर्स के बाद एज़ अ वेट आप आएँगे इधर जब, तो उधर इधर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अब हम इसमें डिपेंड करता है कि आप आ रहे हैं, पेट्स में आ रहे हैं, डेयरी में आ रहे हैं या पोल्ट्री में आ रहे हैं या मार्केटिंग में जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इधर स्कोप है वो पेट्स का है। तो पेट्स में ये है कि एज़ अ वेटनेरियन अभी भी बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप है। पाकिस्तानी स्पेशली इधर आते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं। एक तो रीज़न ये है कि वो कम सैलरी पे मान जाते हैं। उनको भी पता है कि इनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, करेंसी इन्फ्लेशन है, वो काफ़ी सारा प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो इस चीज़ का वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और हमारे जो वेट्स हैं वो कम सैलरी पे भी काम करते हैं। तो एक मेरे ख़्याल से स्टार्टअप के लिए अच्छी बात है। ये नहीं है कि हमारे लोग आते हैं वो कहेंगे मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का, तो मुझे थोड़ी-सी सैलरी कम मिल रही है, लेकिन नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोज़र हमारे पास नहीं होता और काफ़ी सारी चीज़ें हम लैक कर रहे होते हैं जो कि इधर आके हम लर्न करते हैं। तो वो स्टार्ट करना चाहिए, स्कोप अच्छा है। बाकी जो वेट असिस्टेंट की जो मैं आपको बात बता रहा था 5 ईयर्स से कम जो लोग आते हैं एक्सपीरियंस से, तो उनके लिए आजकल हालात बहुत टफ हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो भी डिग्री लेके विज़िट वीज़ा लगवा के इधर आ रहा है। तो वो जो 5 साल तक के जो हमारे वेट्स हैं तो वो सारे इधर ही आ रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है। उसके बाद जो आके एज़ अ वेटनेरियन का लाइसेंस ले रहे हैं 5 साल एक्सपीरियंस मुकम्मल करने के बाद, तो उनके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। तो लाइसेंस हासिल करने के कोई आपको टेस्ट भी पास करना होता है, सच लाइक नेवले हो आपके पास या उनका कोई अदर टेस्ट हो? ये उसका ये प्रोसेस है कि आप इधर आते हैं तो डॉक्यूमेंट सारे क्लियर कराते हैं। उससे पहले हमें एक पेपर लेना होता है जिसको हम इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बेसिकली ये होता है कि हमारी जो डिग्री है उसको ये कन्वर्ट करते हैं अरेबिक लैंग्वेज में और वो ये उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है या नहीं। तो उसको हम इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट वीज़ा के लिए वो एक आप ये कह लें कंपनसेटरी चीज़ है। इवन कि वो वेट असिस्टेंट का वीज़ा हो तो उसके लिए भी आपको वेट इक्विवेलेंसी चाहिए या वेटनेरियन का हो। जब आप वेट इक्विवेलेंसी ले लेते इक्विवेलेंसी लेने के बाद आपको एक टेस्ट देना होता है, उसको ये मोकाए बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का एक टेस्ट होता है, मोकाए लाइसेंस बोलते हैं। तो वो टेस्ट के लिए हमें अप्लाई करना होता है। वो टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। एक चीज़ मैं इधर ये ऐड कर दूँ कि हमारे कुछ वेट्स ये समझते हैं कि वो इधर आएँगे, टेस्ट पास करेंगे और फौरन ही जॉब मिल जाएगी। बेसिकली ये होता है कि जो जॉब के लिए अप्लाई करना होता है लाइसेंस के लिए वो क्लिनिक ने करना होता है। पहले आप जॉब हासिल करते हो, प्रोबेशन में होते हो, वो आपके लिए अप्लाई करते हैं। वो आपके लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे आप एज़ सच लाइसेंस नहीं ले सकते। तो आपको एक स्पॉन्सर की जिसको अरेबिक में कफ़ील भी बोलते हैं, एम्प्लॉयर जिसको हम कहते हैं, वो उसकी आपको ज़रूरत होती है। वो आपने पहले इधर आके ढूँढना है, उसके पास काम स्टार्ट करना है, फिर वो आपके वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए, एक फ्रेश ग्रेजुएट है जिसने अभी डिग्री की है, अगर वो यूई आना चाहता है तो वो कौन से मीडियाज़ को इस्तेमाल करके यहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है? तो जैसा कि आप बता रहे थे कि आप वहाँ पे पेट प्रैक्टिस करते हैं, तो पेट प्रैक्टिस के अलावा भी वेट्स के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो किन किन फील्ड्स में वो अप्लाई कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेश ग्रेजुएट्स का। तो मैंने पहले जैसे डिस्कस किया कि फ्रेश ग्रेजुएट्स अभी कुछ वो लोग हैं जो बिल्कुल ही फ्रेश हैं, अभी उनको 1 साल भी नहीं हुआ डिग्री को और वो भी इधर आ रहे हैं। तो उसका जो सॉरी? जी, जी, जैसे 23 में जिनकी हुई है, 22 में हुई है, तो वो इधर आ रहे हैं। तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो जब इधर आते हैं तो उनको एक तो इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती। क्योंकि वो ये चीज़ देखते हैं, सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि इनकी डिग्री का नोटिफ़िकेशन कब हुआ है। अभी इनको 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं। तो मैं पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि आप एट लीस्ट पाकिस्तान में फ्रेश ग्रेजुएट्स 2 साल पाकिस्तान में गुज़ार के आएँ, एट लीस्ट। ठीक है, 2 साल गुज़ार के हाँ, अगर किसी के पास वो अफ़ोर्ड कर सकता है तो ठीक है, आप आ जाएँ, फ़ौरन ही आप आ सकते हैं, लेकिन इधर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है।
एक तो रीज़न ये है कि आपने विज़िट वीज़ा पे आना है, विज़िट वीज़ा पे 2 महीने का वीज़ा होता है, पहले 3 महीने का था, अब इन्होंने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, अब 2 महीने का वीज़ा होता है, विज़िट वीज़ा। तो 2 महीने का वीज़ा आपको पता ही नहीं चलता, वो गुज़र जाता है। आप सेटल हो रहे होते हैं, अभी जॉब ढूँढ रहे होते हैं, सीवी ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो गुज़र जाता है। फिर आपको 1 महीना एक्सटेंड कराना पड़ता है, एक्सपेंस पड़ते हैं, फिर आपको एग्ज़िट करना पड़ता है, यानी कि वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी आपके लिए सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और खुदा ना ख़ास्ता उस विज़िट वीज़ा में अगर आपको जॉब नहीं मिलती, तो आप वापस पाकिस्तान जाते हैं, तो आप डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, आप नेक्स्ट टाइम नहीं आ सकते, आप सोचते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और क्लिनिकली एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इधर के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, मैं छोटी-सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो इस तरह नहीं होता जैसे हमारे पास पाकिस्तान में इंटरव्यू होते हैं कि इंटरव्यू में बैठ के वो सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं कि क्या आता है, क्या नहीं आता, नहीं। इधर सिर्फ़ इंटरव्यू में आपका इंट्रो लेते हैं, इंट्रो लेने के बाद वो आपको नेक्स्ट 3 डेज़ या 5 डेज़ के लिए बुला लेते हैं। उसको ये ट्रेनिंग कहते हैं, बेसिकली वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि आपको कितना काम आता है। तो 5 दिन वो फ्री काम करना तो उसकी कोई पेमेंट नहीं होती, वो आपको जस्ट ट्रायल ले रहे होते हैं। 5 दिन अब आप उनके पास काम करते हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपके पास कितनी स्किल है, आपको कितना काम आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वो काम तो उन्होंने एज़ अ वेट असिस्टेंट ही करना है, लेकिन फिर भी वो उसमें चेक कर रहे होते हैं कितना फाइन काम इनको आता है, कितना लैब वर्क इनका अच्छा है। तो मैं दोबारा क्वेश्चन पे वापस आता हूँ कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक तो ये कि मैं कहूँगा कि मिनिमम आप 1 साल पाकिस्तान में गुज़ारें। आप उधर एक्सपीरियंस करें, फिर आप मूव करें। स्किल्स की जो बात आपने की है, स्किल्स ये हैं कि आपको बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। जैसे क्योंकि आपने फ्रेश ग्रेजुएट्स इधर आके एज़ अ असिस्टेंट वेट के तौर पे काम करेगा, वेटरनेरियन के तौर पे काम नहीं करना। तो एज़ अ असिस्टेंट वेट जो वेट नर्स होगी, उन्होंने उससे क्या काम लेना है, कैनोला कैसे पास करना है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं। आईवी लाइन कैसे मेंटेन करनी है, इंट्यूबेशन कैसे करनी है। तो ये जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं, उसके बाद कैट को आप हैंडल कैसे करना है, उसको स्क्रब कैसे करना है, डॉग है उस यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम वैल्यू नहीं देते, ये चीज़ें जी, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इधर। तो ये इन चीज़ों पे मैं कहूँगा कि हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो ज़्यादा देखें। उसके बाद वो आपसे ये नहीं पूछेंगे फ्रेश ग्रेजुएट से कि आप हमें रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन करके दें, आप हमें सीबीसी पढ़ के दें, आप हमें ईसीजी करके दें या पढ़ के दें। वो ये आपसे इंटरप्रिटेशन कभी भी नहीं पूछेंगे। उनको भी पता है कि ये फ्रेश है, वो उन्होंने आपकी बेसिक्स चेक करनी है। उनको वो जो चेक करते हैं इसको क्या डोज़ कैलकुलेशन आती है, इसका इंजेक्शन लगाने का क्या तरीका है, इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाता है, सबक्यूटेनियस अब मैं आपको अपनी बात करूँ तो काफ़ी सारी जो हमारी बेसिक टेक्निक्स हैं वो ही हमारी ठीक नहीं होती, इतनी फाइन नहीं होती। अब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हम सब लगाते हैं, आपको भी पता है, आप भी आपने भी लगाए होंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन जितना ये लोग केयर करते हैं लोकेशन का कि इन बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स हमने वो इंजेक्शन लगाना है, वो सारा केयर कर तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ये लोग नोट कर रहे थे। हम क्या होता था कि हम लूज़ स्किन देखी लगाते थे। लेकिन ये एक प्रॉपर हर चीज़ की लोकेशन देखते हैं, उसको पूछते हैं। अब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वो पूछेंगे इसकी हाँ जी लोकेशन क्या है, कौन से मसल में आप लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका फ्रेश ग्रेजुएट्स का था, दूसरा मुझे अब याद नहीं आ रहा। दूसरा क्या क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था, दूसरा मैंने डॉक्टर साहब आपसे ये पूछा था कि पेट प्रैक्टिस के अलावा और कौन सी फील्ड्स हैं जिधर एक वेट स्टूडेंट जॉब हंट कर सकता है, काम कर सकता है। जी, दूसरा डॉक्टर साहब ये है कि सबसे ज़्यादा जो पेट्स के बाद इधर स्कोप है वो 2 चीज़ों का है। एक तो मार्केटिंग का है और फिर डेयरी का है। डेयरी का इधर जो सेक्टर है वो भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तरह ही है। पाकिस्तान में डेयरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो पाकिस्तान की तरह ही इनके डेयरी सेक्टर्स हैं, अच्छे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं। कमर्शियल डेयरीज़ कुछ हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो डेयरी में भी इधर हैं चांसेस लेकिन जो भी इधर डेयरी फार्म है वो ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि साइड एरियाज़ में है। तो उधर डायरेक्ट कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एज़ सच एक्सेस नहीं है। तो इधर आके आपको उधर सीवी ड्रॉप करना या उनको फिज़िकली जाके विज़िट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो या तो आपके पास अपनी कन्वेंस हो, आप फिर मूव कर सकें। तो इस हवाले से जो डेयरी और पोल्ट्री है वो थोड़ा-सा जॉब हंटिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। और पाकिस्तान से बैठ के आपको कोई हायर करेगा तो ये पॉसिबल अब मेरे ख़्याल से नहीं है, बहुत बहुत कम हो गया है क्योंकि इनके पास ज़्यादा अरेबिक लोग हैं। इनके पास सीरियन है, इजिप्शियन है, जॉर्डियन है, तो ये सारे लोग इनके पास आ रहे हैं
और इधर अरेबिक लोगों की ज़्यादा वैल्यू है। जाहिर सी बात है वो खुद अरेबिक हैं तो उनको इजीली कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा उनको इजी फील होता है। कल्चरल डिफरेंस नहीं होता उनका, और कम्युनिकेशन जो गैप होता है वो मिनिमाइज हो जाता है उससे। बिल्कुल, आप जिधर भी जाएँगे ना डेयरी फार्म में, तो आपको उधर जो हेड वेटनेरियन होगा, तो वो सारे आपको मोस्टली इजिप्शियन ही मिलते हैं, अरेबिक लोग होते हैं। तो थोड़ा-सा डेयरी का पेट्स की निस्बत इसलिए कम है कि उधर ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो अरेबिक लोगों को। पेट्स में भी करते हैं, लेकिन इधर थोड़ा-सा होता है कि विज़िटर ज़्यादा आए होते हैं, बाहर से लोग आए होते हैं, तो फिर इनको वो बंदा भी रखना पड़ता है कि जो इंग्लिश भी अच्छे तरीके से बोल सके। तो पाकिस्तानी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट कर जाते हैं, अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। वो पाकिस्तानी इसमें एडजस्ट हो जाते हैं पेट प्रैक्टिस में, लेकिन थोड़ा-सा डेयरी में डिफ़िकल्ट हो जाता है। मार्केटिंग मार्केटिंग जी, मार्केटिंग में है, लेकिन मार्केटिंग में भी अभी जो हमारे पास आते हैं लोग मार्केटिंग के लिए, तो उसमें ज़्यादा लोग वो यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं या फिर वही बात है कि अरेबिक हैं। क्योंकि इधर जो डॉक्टर होते हैं वो अरेबिक हैं, उनको आके वो अरेबिक में ही चीज़ें बता रहे होते हैं, तो वो फिर इधर अरेबिक वाला बहुत ज़्यादा सीन चलता है। तो ये चीज़ है थोड़ा-सा। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज़ जो मैं आपसे ना पूछ सका हूँ और आप ऐड करना चाहें हमारे व्यूवर्स के लिए, तो वो भी हमेशा हमारे साथ ज़रा शेयर कर दें। जी, मैं 1-2 चीज़ें ऐड करूँगा फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कि जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि आप किसी न किसी सीनियर से, किसी प्लेटफ़ॉर्म से आप वो चीज़ें सीख के आएँ। तो अब मैंने वो काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स हमारे वेट्स देखे हैं जो कि बगैर इन्फो ले इधर आके उनको पता चला कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने थे पाकिस्तान से। फिर वो दोबारा डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, डबल चार्जेज़ उनको लग रहे हैं, वो सारा कुछ हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर वीज़ा खत्म हो जाता है। तो एक चीज़ ये है कि आप किसी से गाइडलाइन लेके आएँ, पूरा प्रोसेस आप समझ के आएँ, उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करा के आएँ। वो एक पूरी एक लंबी डिटेल है, जो कि व्यूअर्स आप अपना दोस्त से भी कॉन्टैक्ट कर सक के ले सकते हैं वो सारी डिटेल या फिर फ्यूचर में वो नहीं डॉक्टर साहब, उस पे हम एक और अनदर सेशन कर लेंगे ना इस चीज़ पे कि इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका सब अलहदा हम एक सेशन कर लेंगे ना। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह वो एक पूरी डिटेल है, उस पे भी एक पूरा सेशन हो जाएगा, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि मैंने इधर काफ़ी सारे लोगों को देखा है, मुश्किल उनको होती है इस चीज़ में आके। बाकी अगेन मैं ये रिपीट करूँगा कि हमारे जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा वेट कर लें, सब्र कर लें, 1-2 साल पाकिस्तान में काम कर लें, स्किल ले लें, फिर मूव करें। तो एक चीज़ मज़ीद मैं ऐड करूँगा कि हमारे बच्चे अब माशाल्लाह 20 डेवलप कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि आप स्किल ज़रूर लें, प्रैक्टिकल ज़रूर करें, क्योंकि बीसीएसई नेवले जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप सीपीई नहीं कर लेते, क्लिनिकल प्रैक्टिस एग्ज़ाम आप नहीं करते। तो वो कब होगा जब तक आपके आपके पास स्किल होगी, आप काम करेंगे। तो सिर्फ़ बुक्स पढ़ लेने से या नेवले कंप्लीट कर लेने से इधर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, लेकिन अगेन आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है प्लस नेवले हैं, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। आप फ्रेश हैं, तो मैंने वो वेट्स देखे हैं, अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स देखे हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो नेवले कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इधर आके। तो ये चीज़ बिल्कुल इनको हमारे वेट्स को जो फ्रेश हैं स्पेशली उनको ये देखनी चाहिए, ताकि वो इधर आएँ तो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। इस प्लेटफ़ॉर्म का यही मकसद है कि हम मैक्सिमम आसानियाँ पैदा कर सकें। आसानियाँ पैदा कर सकें, देखी हैं वो जो आने मुश्किलात वाले हमने हमारे देखी हैं वो आने वाली हमारे बैट्स जूनियर्स को ना हो सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एट द एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे अपना दोस्त चैनल के लिए टाइम निकाला अपनी तमाम तर मसरूफियात में से, क्योंकि आजकल जो भी वेट्स काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, और आपको पता है कि हम एक मंथ से आपके पीछे हैं टाइम लेने के लिए। आपने बड़ी मुश्किल से हमें टाइम दिया है, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा भी आऊँगा जब भी आप बुलाएँगे, और बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के लिए भी आपको हम जहमत देंगे, आपने टाइम लाजमी निकालना है। प्लीज़ इसको तो आपके बिहाफ जी जी आपके बिहाफ पे मैं अपने व्यूवर्स के कहना चाहता हूँ जी, कि किसी की कोई क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकता है, तो हम इंशाल्लाह उसको लाजमी एड्रेस करेंगे। किसी को भी गाइडेंस चाहिए हो वो हमसे रब्ता कर सकता है, हम असद भाई के साथ उनका मतलब कांटेक्ट करवा देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, अल्लाह खुश रखे आपको जी।
अस्सलाम वालेकुम।